श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा, और वो भी कैसा? कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध होगा। भागवत की कथा सुनने से और कोई लाभ नहीं है बंधुओं, एक ही लाभ है बस, और वो लाभ सबसे बड़ा लाभ है कि ठाकुर जी हमारे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, कथा में नित्य आने वाला, नित्य कथा को जीवन बनाने वाले व्यक्ति के जीवन में फिर ताप अनुभव नहीं होते। श्री कुम्भन दास जी, नाम सुना आपने? वैष्णवों ने सुना होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुम्भन दास। क्या नाम था? कुम्भन दास। तो श्री कुम्भन दास जी उनके पास ज्यादा धन नहीं था। कैसे थे? तिलक भी लगाते थे ना, तो एक कठौते में जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते। मतलब शीशा भी नहीं था उनके घर में, इतने दीनहीन थे। एक बार अपनी भतीजी से बोले, अरे सुन, जल्दी तने कठौता लेके आ, मुझको तिलक लगाना है। तो भतीजी बोली, आरसी तो पड्डा पीगो। क्यों? जल है ना, वो तो बछड़ा पी गयो। तो फिर दूसरा जल भर के लाए। इतने दीनहीन थे। एक बार लेकिन ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और बैठ करके कुम्भन दास जी के साथ में लीला कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि कुंभना के पास में ज्यादा पैसा ना आए, कोई राजा के हृदय में मैं ऐसी भावना प्रकट करूं कि वो राजा दान करवे के काजे ब्रज में आवे और कुम्भन दास को खूब सारी संपत्ति दे जावे। ठाकुर जी ने ऐसा मन बनाया। और एक दिन एक राजा भ्रमण करता हुआ गोवर्धन गया, उसके हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रकट की। संतों को दान देता देता जैसे कुम्भन दास जी की कुटिया में गया, राजा के आते ही ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे ना, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने आकर के प्रणाम किया, पर कुम्भन दास जी ढूंढ रहे थे, अरे कहाँ चले गए मेरे जय जय, कहाँ चले गए? अरे मेरो लाला कहाँ चलोगे? उठा उठा करके वस्त्रों को ढूंढे, मेरो लाला कहाँ चलोगे? सोने चांदी हीरे जवाहरात सब सामने रख दिए। बोले भगवान, मैं दान करने आया हूं, ये सब ले लो। कुम्भन दास जी बोले, तो दान की पड़ रही है? मेरे हृदय को सबसे बड़ा रत्न तो मुझको छोड़ के चलोगे? इन सबन लेके आयो है, जरूर इन सबन के मारे ही वो चलोगे। ले जा, या कुछ ना चाहिए, कोई और को दे दियो। राजा ने खूब प्रार्थना की। घर के सदस्य कहने लगे, कुम्भन दास जी ले लो, हमारे घर में बहुत तंगी चलती है। अरे घर सब ठीक रहेगा, भोजन पानी बढ़िया चलेंगे, ले लो रत्नों को। कुम्भन दास जी बोले, यदि ये रत्न घर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चलो जाऊंगा, ले जाओ इनको यहां से, मुझे नहीं चाहिए। और रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए? राजा जैसे ही रत्न समेट कर वापस गया, सोई ठाकुर जी फिर से उनकी गोद में आ गए और गोद में आके बोले, कुम्भना, तेने वाके द्वारा दी गई सब सामग्री ठुकरा क्यों दई? अरे तो पता हुआ राजा को मैं नहीं चेतायो, वाके हृदय में मैं नहीं भावना प्रकट करी कि तो को आके खूब सारो धन दे जाए, और तेने वाको ठुकरा दियो क्यों? कुम्भन दास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, लाल जी, यदि मैं वो सारे रत्न ले लेता तो आपको लगता अब कुम्भन दास सुखी हो गया और आप दोबारा मंदिर में चले जाते, मेरे पास लौट के नहीं आते। मैंने रत्न नहीं लिए तो आपको चिंता हुई, तो आप लौट के दोबारा मेरी गोदी में आ गए पूछने कि तूने रत्न क्यों नहीं लिए। अगर आप प्रसन्न होकर चले जाते भगवान, तो दोबारा गोदी में आपको बैठाने का ये सुख मुझे नहीं मिलता। मेरे लिए कोई रत्न नहीं, आप सबसे बड़े रत्न हो ठाकुर जी, बस आप मेरे रहो। ऐसी स्थिति। कुम्भन दास जी जब हल चलाते थे ना अपने खेत में, ठाकुर जी बीज डालते थे पीछे से, कुम्भन दास जी के संग खेती करवाते। एक दिन मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे तो कुम्भन दास जी जल्दी से हाथ पांव धो के मंदिर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे कुम्भना कहां जा रहा है? कुम्भन दास जी बोले, मंदिर जा रहा हूं दर्शन करवे। ठाकुर जी बोले, कितना पागल है बाबड़े, मैं स्वयं तेरे संग खड़ा हूं, तेरे संग खेती करवा रहा हूं, फिर भी मंदिर क्यों जा रहा है? कुम्भन दास जी बोले, ठाकुर जी आप बड़े चतुर हो, आपको मैंने नहीं बुलाया कि आप खेती करने आओ, आप अपने मन से आए हो, अपने मन से आए हो, मेरे संग यहाँ लीला कर रहे हो। परंतु कल आपका मन नहीं हुआ तो आप नहीं आओगे, पर मंदिर में तो आप निरंतर मिलोगे। यहाँ आओगे नहीं आओगे ये तो आपके भाव के ऊपर है, पर मंदिर में तो आप सदा रहते हो, वहां से आप कहीं नहीं जाते, वहां आपको आचार्यों ने बैठा रखा है, इसलिए मैं आप मेरे पास आ गए, इस लोभ में मंदिर दर्शन नहीं छोड़ सकता। बंधुओं, ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध विचार, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। आप कितना नाम जप कर रहे हो, कितने ज्यादा भजन कर रहे हो, कितनी परिक्रमा लगा रहे हो, लेकिन मन में ऐसे विचार शुद्ध नहीं है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ये शुद्धता विचारों की ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है, जो हमने वैष्णवों में देखे। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, संसार के कष्ट भी कष्ट से ना लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे।
ऐसे भगवान के सुंदर वांग्मय विग्रह की कथा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी कथा जिसको सुनने की इच्छा मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।